नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की जो बड़ी तस्वीर है वो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। योगी आदित्यनाथ उसके हीरो हैं। लेकिन इस पूरी जो बड़ी पिक्चर है उसमें जो सबसे बड़ा छेद है या कहीं गड्ढा है वो ये है कि सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। पल्लवी पटेल ने उन्हें 7,000 करीब 7,000 वोटों से मात दी और अब उसके बाद केशव प्रसाद पहुंचे हैं उस बैठक में जहां से तस्वीरें सामने आई है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी दूसरी तरफ दिनेश शर्मा हैं और उनकी दूसरी तरफ जो है मतलब उनकी अगली तरफ जो है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये तस्वीर क्या कुछ कहती है, जो भी कहती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। हमारे साथ है नीरज जी, यही सवाल आपसे भी, केशव प्रसाद मौर्य क्या हुआ? देखिए, जब कल प्रधानमंत्री जीत का भाषण दे रहे थे उस वक्त तक केशव मौर्य की सीट सिराथू पर हंगामा मचा हुआ था। फैसला हो गया देर रात, लेकिन अब कयासों का हंगामा है कि केशव मौर्य का होगा क्या। एक तस्वीर सामने आई है कैबिनेट बैठक के बाद की, जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बगल में खड़े हुए। योगी आदित्यनाथ ने उनका शुक्रिया भी अदा किया था जीतने के बाद। उन्होंने कहा था मेरे दोनों सहयोगी केशव मौर्य और दिनेश शर्मा नाम लिया था। लेकिन दो बातें साफ हैं। पहली बात यह है कि हार के बाद केशव मौर्य जो तेवर दिखा रहे थे चुनावों से पहले, जो ऑरा उनका था, वो ऑरा डेफिनेटली कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पार्टी में अलग थलग कर दिए जाएंगे, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। केशव मौर्य बीजेपी का ओबीसी चेहरा है, तो ओबीसी वोट जो है वो उसका इतना बड़ा सहारा है आने वाले दिनों में 2024 के चुनावों में कि वो एक ओबीसी लीडर को इस तरीके से बिल्कुल अलग थलग नहीं करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह के नेता हैं, वो ये भी साफ है कि वो उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं देना चाहेंगे। बड़ा सवाल है, अभी मेरे पास इसका जवाब रजत नहीं है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि उप मुख्यमंत्री के लेवल पर केशव मौर्य अपनी हार के बावजूद दोबारा पहुंच गए तो ये एक हैरानी की ही बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी। अनुज जी भी उधर कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं। अनुज जी आइए भाई, फ्रेम में आइए, आपसे भी यही सवाल लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल तो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। इधर आइए, इधर। जैसा नीरज जी ने कहा, मैं अभी सुन रहा था नीरज जी को, उन्होंने जैसा कहा कि 2024 के चुनाव में उपयोगिता है, बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं और वो कोशिश ये की जाएगी कि केशव प्रसाद मौर्य का उपयोग ओबीसी वोट बैंक में किया जाए, उनको करीब लाने में किया जाए। 2024 का वक्त है, तो इस 2 सालों में उनसे ये सब कवायद की जाएंगी। नंबर 2 मुझे लग रहा है संगठन में, चूंकि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, तो कहीं संगठन में उनका इस्तेमाल किया जाएगा और रणनीतिक तौर पर ग्राउंड से डेटा कलेक्ट करना, नीतियां बनाना, नीतियों को इम्प्लीमेंट कराना, उस सब में भी इस्तेमाल होगा। और तीसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सत्ता के संतुलन में कहीं उनकी उपयोगिता है, वो बरकरार रहेगी हमेशा। तो अच्छा खासा बिल्कुल पद और पद जैसा कुछ मामला रहेगा उनके पास। ठीक है, तो ये थे अनुज जी जो बता रहे थे किस तरीके से कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। लेकिन न्यूज़ रूम में बहुत सहयोगी हमारे साथ कृपा जी भी हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार काम चल रहा है भाई, न्यूज़ रूम एकदम खाली नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल है कृपा जी, क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य का? देखिए, क्या ये अभी तो आपको जवाब तो मिल ही गया, लेकिन उनका भी कहना सही है। जो केशव प्रसाद मौर्य को भले ही सरकार में कोई जिम्मेदारी ना मिले, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप माने या ना माने, भले वो हार गए हों या उन्होंने अपने सीट को बहुत हल्के में ले लिया हो, हाँ जो ठीक है हम जीत रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का भी कभी मरवा देते लोगों को, लेकिन ये बात तो फैक्ट है जो ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ मजबूत है। मतलब ग्राउंड लेवल मतलब बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, ग्राउंड लेवल पे मजबूत है। अगर 2024 में ही अगर यही फतह अगर दोहरानी हो तो केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में रखकर ज़मीनी लोगों कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी तक जो बहुमत है ना भैया उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है और न्यूज़ रूम में ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को कम से कम संगठन में तो रखा ही जाएगा। लेकिन ये पीछे भैया आशीष कुमार झा जी, आइए भैया झा जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यही है कि क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का हमें पहले ये भूलना नहीं चाहिए कि उनका अपना एक वोट बैंक है और आने वाले सालों में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है 2024 में, तो इसके मद्देनज़र उनको कोई ना कोई मंत्रालय तो दिया जा सकता है बतौर एमएलसी बना करके। लेकिन हाँ, अभी जो उनको हार का सामना करना पड़ा है, तो अभी हार पे वो पछता भी रहे होंगे, जिसको लेकर के कहावत भी है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हाँ, हो सकता है एमएलसी बना दिया जाए और कोई मंत्रालय दे दिया जाए वोट बैंक को साधे रखने के लिए। तो आशीष को लगता है कि भैया एमएलसी बनेंगे और मंत्री पद भी मिल सकता है। लेकिन दिग्गजों की बात होती है, कद बड़े की बात होती है, तो हमारे साथ एक सहयोगी हैं। ये हैं गोरखपुर के, योगी आदित्यनाथ के गढ़ के, और ये हैं ऋषि भी बताएंगे कि भाई साहब केशव प्रसाद मौर्य क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी बिग पिक्चर है वो है 2024। अब जो चुनाव चला गया वहाँ पर ठीक है केशव प्रसाद मौर्य हारे, इनके साथ योगी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके 11 मंत्री
और भी हारे हैं, चाहे वो उनके गन्ना मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, ये सब लोग चुनाव हारे हैं। तो अगर वो कैबिनेट में जाते हैं तो फिर केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं। हाँ, लेकिन जो एक कुछ समय पहले तक ये था कि जो सीएम पद की उनकी दावेदारी थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ऋषि। तो अब हम फिर से आ जा रहे हैं भाई साहब बहुमत पे। 3/2 हो गया। 3 लोगों का मानना है कि संगठन में जवाबदेही मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। 2 लोगों का मानना है कि भाई साहब मंत्री पद भी मिल सकता है, लेकिन अब कद उतना बड़ा नहीं होगा। बुंदेली बाबू यानी बुंदेलखंड के जो है ना मोहित भैया लगे हुए हैं एकदम काम से। इनको आप जब देखेंगे तब काम करते रहते हैं। लेकिन भाई ये सवाल वही है कि क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए, ये इस तरीके से जिस तरीके से हार केशव प्रसाद मौर्य को मिली है वो वाकई चिंता का विषय है। उन्हें एक बार फिर से अपनी पॉलिटिक्स पर चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अगर जिस तरीके से उन्होंने जितने भी काम किए हैं उसमें जहाँ जहाँ कमी हुई वो वापस से, अब बात है आगे उनका क्या होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या डिसाइड करती है। एक बात माननी पड़ेगी, जितने भी लोग फीडबैक देते हैं, जितने भी लोग बात कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की खासियत ये है कि वो संगठन पे बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी संगठन पे, कार्यकर्ताओं पे, लोगों की बात वो सुनते हैं, लोगों से संवाद। उनका जो एक आरोप लगाया जाता था कि योगी आदित्यनाथ पर कि वो लोग विधायकों तक से नहीं मिलते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का ये एक प्लस पॉइंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वापस से संगठन की जिम्मेदारी देती है तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि वापस से वो संगठन की ही जिम्मेदारी है, ना कि वो किसी मंत्री पद या फिर किसी पद की स्थिति में। क्योंकि अभी उनकी स्थिति याचक के तरीके से हो गई है, वो कृपा पात्र वाली स्थिति में है कि अगर उनको कोई कृपा मिलती है तब वो किसी मंत्री पद या विधायक या एमएलसी बन के कोई भी पद में जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है अगर उन्हें वापस से रिगेन करना है अपनी पॉलिटिक्स में, क्योंकि और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, तो कोई भी राजनेता कभी भी उसकी पॉलिटिक्स खत्म होती नहीं है। वो लगातार इवॉल्व करता है। जिस तरीके से भले ही जस्ट 2012 और 2014 के बाद से एकदम से केशव प्रसाद मौर्य का कैरियर ऊपर उठा, लेकिन इस बार जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को एक जो झटका लगा है, ये वाकई सोचने वाली बात है कि आप तालाब में रह के एक तो मगरमच्छ से वैर भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको तालाब में रह के मछलियों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मोहित भैया है ना, उनका एक है ना बड़ा घुमा फिरा के कान पकड़ा इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि जो संगठन है वो उनकी खासियत रही है केशव प्रसाद मौर्य की। अगर वो वापसी करना चाहते हैं, राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो संगठन में जा सकते हैं। ये बड़ा सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या होगा। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने उनकी एक तरीके से नाम भी लिया जब उन्होंने जीत के बाद भाषण किया या संवाद किया तब। लेकिन न्यूज़ रूम में जो बहुमत है वो ये कह रहा है 4/2 के हिसाब से 4 लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो है ना केशव प्रसाद मौर्य को अब संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन वहीं 2 लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि उन्हें एमएलसी बनाया जा, एमएलसी के रास्ते जिस तरीके से दिनेश शर्मा फिलहाल डिप्टी सीएम रहे हैं उस तरीके से एमएलसी बनाकर उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन जो बिग पिक्चर है वो ये है कि अब केशव प्रसाद मौर्य का कद उस लेवल का नहीं रहा है। चुनाव हारने से उनकी राजनीति पर बड़ा झटका लगा है। ये तो रही बात केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, कौन जीता है, कौन हारा है, किसके जीतने से क्या फ़र्क पड़ा है, किसके हारने से क्या फ़र्क पड़ा है, जो जीता है उसके जीतने की क्या वजह है और जो हारा है उसके हारने की क्या वजह है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जहां पता चलेगा वो है यूपी तक। तो बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।